हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि बच्चे, मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीडियो में कि जो हम वीडियो पढ़ा रहे हैं यानी कि वोकेब पढ़ा रहे हैं, तो जो वोकेब है बड़ी ही क्रूशियल है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, इसमें कोलोकेशंस और इंग्लिश डेफिनेशन और हिंदी मीनिंग दोनों दिए जा रहे हैं आपको। अब बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मार्ट बच्चा और एक होता है नॉर्मल बच्चा। तो नॉर्मल बच्चा डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश टू हिंदी पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका यूज़ देखते हैं सेंटेंस में, कि सेंटेंस में यूज़ किस तरह से हो रहा है किसी भी वर्ड्स का। क्लियर। तो यही चीज़ें हम अपने इस ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज में भी कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे इस चीज़ को सीरियस लेते हैं और कुछ बच्चे इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। अब जो बच्चे सीरियस ले रहे हैं उनके लिए तो एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है सर? कि उनके जो मार्क्स है थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे बाकी नॉर्मल बच्चों से, एवरेज स्टूडेंट से। और जो बच्चे से सीरियस नहीं ले रहे, बस जस्ट वो देख रहे कि यार चलो देख लेंगे, हो जाएगा काम, हमारा हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो उनके मार्क्स भी वही वाले होते हैं। जैसे मान लो 100 में से उनके मार्क्स 60-70 होंगे, लेकिन जो बच्चे सीरियस लेंगे उनके मार्क्स क्या होंगे, वो 85 प्लस में जाएंगे, 85, 90, 95 प्लस में जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे लास्ट ईयर भी हुए, जब हमने ऑफलाइन में वोकेब पढ़ाई उन्होंने सीरियस लिया। तो जो अभी एसएससी स्टेनो का रिजल्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या है, बच्चों के 90 प्लस मार्क्स ही है, ठीक है। 94 हमारी क्लास से हाईएस्ट है 100 में से। अब ये सीजीएल में, तो सीजीएल में कुछ बच्चे ऐसे, हमारे 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स है, कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया। रीज़न आपको पता है, एसएससी में बहुत तगड़ा स्कैम हुआ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ एक। क्लियर। तो देरी ना करके बाकी और बातें हम दूसरी वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो हमारा मेन पर्पस है वो है हमारा पढ़ना, ठीक। मेन पर्पस हमारा क्या है, पढ़ना। डे 23 हमारा स्टार्ट है, कोई रिवीजन नहीं है, रिवीजन करना आपको पहली वीडियो आप देख सकते हैं दोबारा से, ठीक। स्टार्ट करते हैं बच्चे। 231 नंबर का हमारा वर्ड है चेस्ट। क्या हमारा ये चेस्ट, ठीक। ये हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है बच्चे? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। और इसका हिंदी मीनिंग क्या है बेटे? पवित्र। हिंदी मीनिंग क्या है इसका? पवित्र। इसका जो इंग्लिश मीनिंग है ये इंपॉर्टेंट है, नॉट एक्सप्रेसिंग सेक्सुअल फीलिंग्स। मतलब इंसान के अंदर फीलिंग्स ऐसे नहीं होती कि यार किसी के लिए हम यानी कि अट्रैक्टिव हो जाए, किसी के लिए हम अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक। सिंपल एंड प्लेन इन स्टाइल, या नॉट डेकोरेटेड। मतलब कोई चीज़ है, ठीक, एक चीज़, एक इंसान हो या चीज़ हो, बहुत ज़्यादा सज धज के आए, ठीक। क्यों सज धज रहा है भाई? कोई फीलिंग होगी उसके अंदर, ठीक। और एक इंसान ऐसे बिल्कुल सिंपल रहे। क्या रहे? सिंपल रहे, घिसा पीटा रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। समझ लोगे आप मेरी बात। प्योर इसका मीनिंग है यहाँ पर जो नॉट एक्सप्रेसिंग सेक्सुअल फीलिंग्स है, मतलब यानी कि इस तरह से जो बाबा लोग होते हैं ना, बाबा लोग बाबा लोग भी यार 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं निगेटिव, ठीक। एक होते हैं अलग टाइप के, एक होते हैं अलग टाइप के। मतलब जो सन्यासी लोग होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म वाले, ठीक है, यानी कि भगवान बौद्ध, ठीक है। और बहुत सारे हैं इस तरह से, जो मेरे माइंड में भी नाम नहीं आ रहा। तो वो क्या होते हैं लोग, बिल्कुल दुनियादारी छोड़ देते हैं, दुनियादारी छोड़ देते हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। वो किसी भी धर्म से हो सकता है, मुस्लिम धर्म का बाबा हो सकता है, हिंदू धर्म का बाबा हो सकता है, जैन का, सिख का, बौद्ध का, किसी भी धर्म का हो सकता है। क्लियर। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। क्या होते हैं बेटे? पवित्र। क्या होते हैं? पवित्र। तो चास्ट का मतलब क्या होगा? पवित्र। उनके अंदर कोई निगेटिव फीलिंग नहीं होगी। प्योर, होली, पायस। ऐसे कुछ लोग पढ़ते पियस, पायस पढ़ा जाएगा। क्लीन और सिंपल, ठीक। इसके सिनोनिम है पीपल इन सम रिलीजियस, लोग कुछ धर्मों में, ऑर्डर्स, रिलीजियस ऑर्डर्स रिमेन, बाकी है चेस्ट। अभी भी बहुत सारे धर्मों में कुछ लोग अभी भी चेस्ट है, पवित्र है, ठीक। क्या है बेटे? पवित्र है। बहुत सारे धर्मों में अपवित्र होगी, बहुत सारे धर्मों में अभी भी लोग पवित्र बचे हुए, तभी तो दुनिया चल रही है। शी वॉर, वियर की सेकेंड फॉर्म है, शी वॉर ए चेस्ट गोल्ड चेन। एक गोल्ड की चेन पहनती है। कौन सी बेटे? पवित्र नहीं, सिंपल। सिंपल इसका क्या है बेटे? मतलब इसका मतलब है सिंपल, ठीक है। क्या है बेटे? सिंपल गोल्ड चेन अराउंड हर नेक, अपने गले में। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। दोनों मीनिंग है, सिंपल भी है और इसका पवित्र भी है। नेक्स्ट देखो, चेस्टाइज। चेस्टाइज होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है सजा देना या डांटना। सजा देना या डांटना, जो गलती कर देता है उसके लिए। मतलब निंदा करना भी होता है, सजा देने का मतलब निंदा ही करना होता है बेटे। टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग,
मतलब कुछ गलत करने के लिए, कुछ गलत कर दिया गया उसके लिए सजा देना, उसके लिए बार बार उसको क्रिटिसाइज करना। या टू पनिश समबडी फिजिकली, किसी को फिजिकली पनिश करना, जैसे किसी के थप्पड़ मार दिया, किसी के चाटा मार दिया, किसी के पंच कर दिया आपने, तो ये क्या है बेटे, सजा देना, लेकिन फिजिकली। स्कोल्ड इसका सिनोनिम डांटना होता, चाइल्ड डांटना, रेप्रीमेंड डांटना, रिप्रूव फटकारना तेजी से, कास्टिगेट बहुत ज़्यादा तेजी से डांट फटकार लगाना। अपब्रेड, अपब्रेड का मतलब भी क्या होता है बेटे, सजा देना होता, डांटना। बीट तो सबको पता होता, पीटना होता। ही चेस्टाइज्ड द टीम फॉर दियर लैक ऑफ कमिटमेंट, उन्होंने टीम की निंदा करी, निंदा करी, टीम को डांटा होगा, किस लिए डांटा बेटे, फॉर दियर लैक ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, उनके जो कमिटमेंट में कमी आए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन वो खड़े नहीं उतर पाए उस पर, ठीक। दूसरा, पेरेंट्स आर नो लॉन्गर अलाउड, पेरेंट्स ज़्यादा अलाउ नहीं करते टू चेस्टाइज दियर चिल्ड्रन एज दे डिड इन द पास्ट। अब जो पेरेंट्स है ना, आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह से नहीं डांटते, इस तरह से फटकारते नहीं, इस तरह से सजा नहीं देते जैसे कि पहले दिया करते थे। पहले क्या होता था, टीचर के पास बच्चा पढ़ने गया तो उस बच्चे के पेरेंट्स ने क्या बोला, सर इस बच्चे का जो मांस है ना वो तुम्हारा है, हड्डी हड्डी हमारी है, ठीक। ये एक कोर्ट यानी पेरेंट्स का होता था। क्यों होता था कि हमारा बच्चा कुछ सीख जाए, पढ़ जाए, ठीक, चाहे इसे कितना ही पीट लेना, चाहे उसे कितना ही मार लेना, लेकिन अब ये चीज़ अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अलाउ नहीं है, और गवर्नमेंट को तो चलो बाद में देखते, ठीक है, पहले पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करेंगे। अगर किसी टीचर ने किसी बच्चे को स्कूल या कॉलेज में पीट दिया तो क्या होता है, वो जो पेरेंट्स होते हैं ना उस टीचर के लिए चले जाते हैं, उसे मारने चले जाते हैं। अब वो टाइम चला गया, पहले जैसा टाइम नहीं रहा भाई, ठीक है, गवर्नमेंट तो अलाउ कर ही नहीं रही इस चीज़ को। चेरिश, चेरिश क्या होता है, वर्ब, चेरिश क्या होता है, वर्ब जिसका मतलब होता है पोषण करना या पालन पोषण करना, ठीक है, पालना भी होता है, क्या होता है बेटे, पालना, पालन करना, ठीक है, पालन पोषण करना। टू लव समवन और समथिंग, किसी चीज को लव करना, लव जो जिसे लव करते हैं उसका पालन पोषण भी तो करते हैं, ठीक है, या किसी चीज को वेरी मच बहुत ज्यादा। एंड टेक केयर ऑफ, ये फ्रेज ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ, बच्चे टेक केयर फॉर कर देता नहीं, टेक केयर ऑफ देम वेल, और उनकी बहुत अच्छे से रखवाली करना। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ख्याल करना, रखवाली करना, ठीक है, ध्यान रखना। न्यूरिश, सुनने में न्यूरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। नर्चर, पालन पोषण करना ही होता है बेटे। फोस्टर, पोषक चीज़ों से, किसी चीज़ को पोषक चीज़ों से भरपूर कर देना, मतलब पालन पोषण करने से आएगा। रियर, रियर मतलब पालना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप, 5 स्टार मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ ऊपर भी आई यहाँ भी आई, ठीक है, लेकिन टेक केयर ऑफ होता है और केयर फॉर होता है, ये ध्यान रखना बच्चे, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। टेक केयर ऑफ और केयर फॉर दोनों मतलब क्या है, ध्यान रखना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है, किसी का ख्याल करना, ध्यान रखना। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। यू शुड केयर फॉर योर पेरेंट्स योर नेशन, तुम्हें अपने माता पिता का या तुम्हें अपने देश का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से यू शुड टेक केयर ऑफ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सिस्टर, तुम्हें अपनी सिस्टर का ध्यान रखना चाहिए। इन मैरिज, शादी में, ए मैन प्रोमिसेस, एक व्यक्ति प्रोमिस करता है, वादा करता है, टू चेरिश हिज वाइफ, वह अपनी वाइफ का ध्यान रखेगा, हर धर्मों में कहा जाता है, ठीक है, 7 वचन मनाए जाते हैं, और जब रिश्ता होता है किसी का तो यही कहता है कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बाबू सोना वाली फीलिंग आती है उनके लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना, टू चेरिश हिज वाइफ, शादी में हर कोई यही बोलता है कि मैं ध्यान रखूंगा। चाउनिज्म, चाउनिज्म होता है वर्ब, ठीक है, ये होता है कट्टरता, क्या होता है बेटे, कट्टरता या अंधराष्ट्रीयता। चाउनिज्म क्या होता है, कट्टरता या अंधराष्ट्रीयता, ठीक। ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट योर कंट्री और रेस, रेस होता है जाति, रेस क्या होता है, जाति।
इज बेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर, मतलब कि यार मेरी पार्टी, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त ही अच्छे, तुम्हारे नहीं है। जैसे मान लो दो पार्टियों का नाम ले लेता हूँ, ठीक, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। अब बीजेपी को सपोर्ट करने वाले तो बीजेपी के ही गुण गाएंगे और कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले कांग्रेस के ही गुण गाएंगे। क्लियर? तो ये क्या होती है, आपस में कट्टरता हो जाती है। इसी तरह से धर्मों में आ जाती है, मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे तो उसके गुण गाएंगे, हिंदू हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे तो उसके गुण गाएंगे, सिख सिख वाले को, जैन जैन वाले को, बौद्ध बौद्ध वालों को। तो जिसकी तरफ हमारी टेंडेंसी, जिसकी तरफ हमारा झुकाव होगा उसके हम गुण गाएंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, चाउनिज्म। अब कई जगह से चाउनीज भी पढ़ा जाता, कई जगह से शाउनीज भी पढ़ा जाता, लेकिन अब चाउनीज भी पढ़ना, ठीक है। जिलोटरी याद रखना, जिलट होता कट्टर, ठीक है, जिलोटरी होता कट्टरता, बिगट होता कट्टर और बिगटरी होता कट्टरता। प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस क्या होता है बेटे, कट्टरता। और प्रेजुडाइस्ड अगर मैं ईडी लगा दूंगा इसमें तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ये कट्टर हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, कट्टरता। बायस, कुछ भी लोग पढ़ते से ब्यास, ब्यास नहीं होता भैया, बायस होता। बायस क्या होता, कट्टरता। फेवरेटिज्म, कट्टरता। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता, ठीक है। और भेदभाव ये तो होता क्या, मैं किसी की तरफ को झुक रहा हूँ, किसी की तरफ को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो वही तो भेदभाव होता, किसी की तरफ को नहीं। पार्शियलिटी, पार्शियलिटी क्या होता है, भेदभाव। पार्शियलिटी मतलब पार्शियल कर देना, बांट देना। और यहीं पर आ जाता हमारा नेपोटिज्म, एक वर्ड आ जाता नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म अच्छा वर्ड है, याद रखना। नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावादी होता है, याद रखना। और भाई भतीजेवाद में भी क्या होता है, कट्टरता चली जाती है, अपने भाई भतीजावाद की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा, दूसरों की तरफ नहीं जाएगा। इट वॉज ए टिपिकल केस ऑफ ब्रिटिश चाइनिज्म एंड इंसुलैरिटी। याद रखना, ये जो केस था बड़ा ही टिपिकल था, ब्रिटिश चाइनिज्म एंड इंसुलैरिटी, मतलब जो ब्रिटिश चीज़ें उनकी तरफ बड़ा झुकाव था, बाकी औरों की तरफ झुकाव कम था। जैसे हमारा इंडिया में क्या हुआ, अंग्रेजों ने राज करा, तो वो लोग क्या करते थे, हम इंडियनों को प्रेफरेंस कम देते थे और ब्रिटिश लोगों को ज़्यादा दी जाती थी। इसका सिनोनिम में अगर कोई बोलेगा प्रेफरेंस आ सकता, क्या बिल्कुल आ सकता भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिवेलस, चिवेलस होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है शौर्यवान या उदार, शौर्यवान या उदार। ऑफ मैन मतलब किसी आदमी का, याद रखना, इस तरह से अगर वर्ड स्टार्ट होते हैं ना तो याद रखना आदमी के लिए होता। पोलाइट, काइंड एंड बिहेवियर, पोलाइट, काइंड एंड बिहेवियर विद ऑनर, मतलब यानी कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाना, बहुत ज़्यादा बिहेवियर अच्छा रखना। यार भाई आप खा लीजिए ना खाना, इस तरह से बिहेवियर अपना अलग अलग तरीके से किसी भी चीज़ के लिए, वो जो पोलाइट बिहेवियर होता है उसे बोलते हैं चाइनीज्म, सॉरी चिवेलस, क्या बोल देते हैं, चिवेलस। स्पेशली टूवर्ड्स वुमेन, स्पेशली टूवर्ड्स वुमेन, खास तौर पे लेडीज़ की तरफ, खास तौर पे लेडीज़ की तरफ। वहाँ पर दो है, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक, दोनों भूखे, दोनों भूखे, दोनों प्यासे, लेकिन मेरे पास एक ही के लिए खाना है, एक ही के लिए पानी है, मैं लड़के को ना देके लड़की को दो, ठीक है, लड़के को खाना ना देकर लड़की को दो, तो उसे क्या बोलेंगे बेटे, उसे बोलेंगे चिवेलस। क्या बोलेंगे हम, चिवेलस। मतलब लड़की की तरफ को ज़्यादा झुका होना, लड़की के लिए ज़्यादा पोलाइट होना, लड़कों के लिए नहीं होना। लेकिन ये चीज़ें गलत होती, इंसान के लिए हो, ठीक है, लड़का और लड़के। गैलेंट होता देखो, अच्छा शौर्यवान भी होता, उदार भी होता। गैलेंट होता बहादुर, हेरोइक होता बहादुर, कल्टरी होता बहादुर, जेंटल होता सज्जन, ठीक है, उदार। जेनरस होता उदार, सिविलाइज्ड होता सभ्य, उदार ही होगा। और डेबोनॉइड, बहुत प्यारा वर्ड, डेबोनॉइड अच्छा वर्ड है, याद रखना। इसका मतलब शौर्यवान भी होता, ठीक है, वही दोनों मीनिंग होते, शौर्यवान भी होता और उदार भी होता, मतलब बहादुर भी होता है इसका मतलब। ही वॉज ओनली ट्राइंग टू बी, उसने केवल ट्राई किया था टू बी, टू बी मतलब चिवेलस, ये बी लिंकिंग वर्ब है, टू बी चिवेलस टूवर्ड्स द वुमेन, टूवर्ड्स द वुमेन। उसने केवल ट्राई ही कर रहा था, वे क्या कर रहा था, केवल ट्राई ही कर रहा था, क्या करने के लिए, उदार होने के लिए, उदार बनने के लिए। टूवर्ड्स द वुमेन मतलब वुमेन की ओर, वुमेन के लिए, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट होता है हमारा नाउन जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना है, तिरस्कार। तिरस्कार मतलब यानी कि बेइज्जत करना होता, किसी का अपमान करना होता, ठीक है।
मैं लिख देता हूँ, क्या हुआ बेटे, अपमान। तिरस्कार क्या होता है बेटे, अपमान। याद रखना, कई बार ये वोकैब की बुक्स वगैरह में मिलता है तुम्हें। द फीलिंग दैट समबडी, वो फीलिंग दैट समबडी जिसमें या समथिंग इज विदाउट वैल्यू एंड डिजर्व नो रेस्पेक्ट एट ऑल। मतलब कोई एक ऐसी चीज है जिसमें आपको वैल्यू ना दी जाए, जिसमें आपको वैल्यू ना दी जाए। वैल्यू ना दी जाए मतलब यानी कि जैसे कि मैं भी खड़ा हूं वहां पर और तुम भी खड़े हो, लेकिन मैं भी खड़ा तुम भी खड़े हो, तो उसमें क्या होता सीन, मेरी तरफ उन्होंने हाथ बढ़ा दिया मिलाने के लिए, हैंडशेक करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ नहीं करा, तो वो क्या है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं है, डिसरेस्पेक्ट है। उसकी क्या है बेटे, डिसरेस्पेक्ट है। इसमें क्या होता, इसमें सामने वाले को अपने बेइज्जती फील होती है। जैसे आपसे मैं बात करूं, दूसरे से ना करूं, आपको मैं कुछ खाने पीने का ऑफर करूं तो दूसरे को ना करूं, इस तरह से जो बेइज्जती होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, कंटेम्प्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कंटेम्प्ट। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा इसे इंग्लिश में यानी कि वो क्या पढ़ रहा, उसे तो इतना पता कंटेम्प्ट का मतलब होता है तो इसका अपमान। लेकिन कैसा अपमान, ये भी तो है ना, किसी को डांट कर अपमान है या किसी को वैल्यू ना देकर अपमान है वाला, ये वो के भाई किलो श्रेष्ठ में बच्चा कर नहीं पाएगा उस टाइम पर। ठीक। डिसडेन, इसका सिनोनिम में अपमान होता। डिसरेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट इज्जत, और डिस लगा दिया बेइज्जत। स्कॉर्न होता डांटना। डिस्पैरेजमेंट होता अपमान। कंडेम होता निंदा करना, कंडेमनेशन नाउन है ना, तो ये क्या हो जाएगी, निंदा। डिसअप्रूवल मतलब नीचा दिखाना। ठीक। शी लुक्ड एट, शी हमारा बेटे सब्जेक्ट है, याद रखना। लुक्ड एट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है हमारी, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता घूरना, ताड़ना, देखना। घूरना, देखना या ताड़ना। ठीक। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा। विद कंटेम्प्ट, बेइज्जती से देखा। बेइज्जती हो, देखिए कैसे गंदे कपड़े पहन कर आ गए। हाँ, इस तरह से। क्लियर। कंडेंस, कंडेंस होता वर्ब जिसका मतलब होता घना। क्या होता, घना। घना करना या छोटा करना या संक्षेप्त करना। घना करना, ठीक है, या छोटा करना। 1 मिनट। ठीक है, घना करना, छोटा करना, ये ध्यान रखना। क्लियर बच्चे। तो इसके सिनोनिम से देखें, क्योंकि एग्जाम्पल इसलिए लिखे क्योंकि 2 डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन के साथ डाल दी। कंप्रेस, सर वीडियो हमारी मान लो 2 GB की बन गई, 2 GB की वीडियो बन गई। अब वो हमारे मोबाइल में स्टोरेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसे कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करके अपने मोबाइल में ले लेंगे। 2 GB की वीडियो को हमने यानी कि 700 MB का कर लिया, 700 MB का बना लिया। तो 700 MB की वीडियो जो पहले 2 GB की थी वो 700 MB की हो गई, तो कम नहीं हो गई वो, तो कंप्रेस मतलब छोटा करना। शॉर्ट पता ही है, शॉर्टन छोटा करना। एवरेज छोटा करना होता। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हमारा बेटे देखो वैसे चेंज करना भी होता लेकिन छोटा करना भी होता। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट होता ध्यान देना। कंसंट्रेट क्या होता है, ध्यान देना। समराइज होता है छोटा करना। समराइज क्या होता है, छोटा करना। जैसे समरी होती है ना, समरी, जैसे मान लो मैं तुम्हें बता रहा हूँ गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में अगर हम वर्बली पढ़ेंगे, शब्दों के साथ पढ़ेंगे तो बहुत लंबा पड़ा जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ गांधी जी तो 1915 में आए थे इंडिया, ठीक है, इन्होंने बाद में ये करा, बाद में वो करा, बाद में ऐसा करा, वैसा करा, तो पूरी कहानी बता दी, गांधी जी पूरे होगी। ठीक है, तो उसे बोल देते हैं समराइज। टू मेक समथिंग दैट इज स्पोकन और रिटन शॉर्टर, मतलब इस तरह से देखो, प्राइम मिनिस्टर लिखा है, क्या लिखा है बेटे, प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने यहां पर लिख दिया पीएम, तो प्राइम मिनिस्टर को पीएम लिख दिया। किलोमीटर को मैंने क्या लिख दिया, केएम लिख दिया। ठीक, ये जो छोटा करा मैंने इसे बोल देते हैं हम एवरेज या कंडेंस। एवरेज भी इसी को बोलते हैं, कंडेंस बोल देंगे या एवरेज बोल देंगे। मतलब लिखी हुई चीज़ों को और बोलने वाली चीज़ों को, जैसे द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं इसे बोलूँ द यूएनओ, तो यूएनओ क्या है, एक छोटा वर्ड है, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा वर्ड है। तो बड़े वर्ड को छोटा कर देना क्या कहलाएगा बेटे, कंडेंस कहलाएगा। या इसके लिए बेस्ट वर्ड होता है हमारा एवरेज। ठीक है, एवरेज भी अच्छा वर्ड है, एवरेज भी इसी चीज़ को दिखाता है, ध्यान रखना। तो देखो दिस होल चैप्टर, सबसे पहली बात याद रखना, होल, ये जो होल होता है ना, इससे पहले डिटर्मिनर आ जाता, इससे पहले क्या आ जाता बेटे, डिटर्मिनर आ जाता।
इसका भी मैं यूज बता दूंगा, किसी ना किसी शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। दिस होल चैप्टर कुड बी कंडेंस्ड, छोटा किया जा सकता था, इनटू ए फ्यू पैराग्राफ्स, कुछ ही पैराग्राफ्स में किया जा सकता था। अब देखो मैंने बताया था चेंज करना बदलना भी होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, तो इसका मीनिंग देखो, टू चेंज फ्रॉम ए गैस इनटू ए लिक्विड, टू चेंज फ्रॉम ए गैस इनटू ए लिक्विड, मतलब गैस से लिक्विड में चेंज कर देना, वो भी क्या कहलाएगा, कंडेंस। जैसे कुछ चीज़ें आपने देखी होगी, पानी में चीनी मिला दो तो क्या हो जाती, गाढ़ी हो जाती, उसका घनत्व घट जाता है, ठीक है। मतलब पानी हमारा 2 लीटर, उसमें चीनी मिला देंगे ना तो 2 लीटर से कम हो जाएगी। स्टीम कंडेंसेज, भाप जो है ना, भाप बदल देती है इनटू वाटर में व्हेन इट कूल्स। जो भाप है गर्म हो रही है कोई चीज़, जैसे मोमोज होते हैं भाप वाले, स्टीम मोमोज, तो वो गर्म हो रहे हैं तो भाप उड़ती रहती है, ठीक। अब जब उन मोमोज को ठंडा कर दिया जाए तो उसके ऊपर जो ना जो केप होता है, ठीक है, केप होता है किसी बर्तन का, जो केप होता है भगोने का या कुकर का, तो उसमें क्या हो जाता, पानी आ जाता, पानी। तो जो भाप थी वो किस में बदल गई, वाटर में बदल गई। तो याद रखना, बदल देना खास तौर पे किसी गैस को किसी दूसरी गैस में बदल देना। नेक्स्ट देखो, इसे बच्चे पढ़ेंगे चेग्रिन। बेटे चेग्रिन नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा शेग्रिन। क्या पढ़ा जाएगा बेटे, शेग्रिन। शेग्रिन होता है नाउन जिसका मतलब होता है शर्मिंदगी। क्या होता है बेटे, शर्मिंदगी, मतलब बेइज्जती महसूस होना, अपने आप को छोटा फील करना या चिड़चिड़ा फील करना, शर्मिंदगी या चिड़चिड़ा। ठीक, मतलब यानी डिसअपॉइंट, उदास फील करना, लिख देता उदास। एनोयांस एंड डिसअपॉइंटमेंट, मतलब चिड़चिड़ा और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब यानी कि अपने आप को शर्मिंदगी फील करना। बिकॉज समथिंग हैज नॉट हैपन्ड द वे यू होप्ड, मतलब हम चाहते थे यार ये चीज इस तरीके से हो जाए, लेकिन फिर वो उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से हम चाह रहे थे। ठीक है, मैं कह रहा यार काश अगर मेरे इतने स्टूडेंट का नंबर आ जाए एसएससी सीजीएल में, हाँ, लेकिन नहीं आया, तो वो जो चीज़ है उसे बोलेंगे शेग्रिन। ठीक है, जिस तरीके से हम चाहते थे उस तरीके से ना होना क्या कहलाएगा हमारा, शेग्रिन। तो सिनोनिम हो जाएगा एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट हमारे लिए बहुत प्यारा वर्ड है, इसे देखते हैं। इसकी स्पेलिंग याद करने की ट्रिक, EMB, ये याद रखना, एम्ब, एम्ब, ARRASS, आर आस, आर आस, आर आस, हर गधा आर को क्या कर देता, एम्ब कर देता, और मेंट। नहीं हो रही ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं, सबकी अपनी अपनी ट्रिक है। ठीक है, याद करने की ट्रिक ये, एम्ब्रेसमेंट में यानी कि डबल आर आता और डबल एस आता, डबल आर आता बच्चे और डबल एस आता। लेकिन यहाँ पर हैरास में डबल आर नहीं आता, डबल एस आता, लेकिन सिंगल आर आता। हैरास क्या होता, निंदा करना, ठीक है, किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना, और एम्ब्रेसमेंट का भी यही मतलब है। ठीक है, हरास में याद रखना हर गधा, हर गधा, स्पेलिंग याद हो गई, हर गधा। एम्ब्रेसमेंट में डबल आर आएगा और डबल एस आएगा। ठीक है बच्चे। डिसअपॉइंटमेंट इसका सिनोनिम है शेम, शर्मिंदगी, एनोयांस, चिड़चिड़ा, एग्रावेशन यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ा, वैक्सेशन, वैक्स होता तंग करना, वैक्सेशन मतलब परेशान, परेशानी, इरिटेशन परेशानी होता है, ह्यूमिलेशन यानी कि परेशानी होता है, बेइज्जती होता, तंग करना होता। मच टू हर शेग्रिन, ये बड़ा प्यारा सेंटेंस है, तुम्हारे ऊपर ही लेकर आया हूं मैं। मच टू हर शेग्रिन आई गोट द जॉब, जब मैंने जॉब प्राप्त की ना उसे बड़ी चिड़चिड़ी हुई, बड़ी चिड़चिड़ाहट पैदा हुई, बड़ी इरिटेशन पैदा हुई। ठीक है, हर को, किसे बेटे, हर को। उसके अंदर क्या हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, इसकी जॉब कैसे लग गई, हाँ मैंने तो इसे स्किप कर दिया, डैम कर दिया था मैंने इसे, मैंने छोड़ दिया था इसे, इसकी जॉब लग गई भाई वाला सिस्टम। मच टू हर शेग्रिन, कोमा लगा है, याद रखना कोमा लगा है, आई गोट द जॉब, जब से मेरी जॉब लगी है उसे चिड़चिड़ा पैदा हो गई, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट आ गई। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चादलिश, चादलिश होता है हमारा एडजेक्टिव, कुछ बच्चे पढ़ते हैं इसे कदलिश, नहीं चादलिश। गवार या असभ्य, गवार या असभ्य मतलब कोई चीज़ पोलाइट ना हो, विनम्र ना हो, ठीक है, रेगुलर ना हो, नॉट पोलाइट और फ्रेंडली, मतलब कोई चीज़ फ्रेंडली नहीं है, पोलाइट नहीं है, रेगुलर नहीं है, उसे बोलेंगे हम चादलिश। सलन
एसएससी सीपीओ में आया वर्ड है सलन, ठीक। इग्नोरेंट यही होता गवार, याद रखना। र्यूड असभ्य। रफ मतलब ये खासतौर पे बिहेवियर के लिए यूज होता कि जैसे हमने कोई बेगर आया हमारे पास भीख मांगने और हमने उसे धक्का देके भगा दिया, भाग यहाँ से, हाँ, तो ये हमारा क्या है, अच्छा बिहेवियर है, पोलाइट बिहेवियर नहीं, रफ बिहेवियर, ठीक है। कॉन्टुमेसियस निर्दयी वाले को दिखाता है, असभ्य को दिखाता। अनकोथ बड़ा प्यारा वर्ड है, कई बार आया, अनकोथ असभ्य होता। बैरबेरियन और बैरबेरी का आपको पढ़ाई मैंने, असभ्य। बुरिश गवार होता, बुरिश क्या होता, गवार। वल्गर गवार होता। इम्पोलाइट जो पोलाइट ना हो, विनम्र ना हो। इलब्रेड, इलब्रेड मतलब यानी कि खासतौर पे उन लोगों के लिए यूज होता है, जैसे तुमने देखा होगा ना गली मोहल्ले के लड़के खासतौर पे हमारे कोचिंग वगैरह में मिल जाते, ठीक है, वो टीचर पढ़ा रहा है, बाहर कोचिंग के सामने कोई लड़के खड़े और वो गाली दे रहे, और वो गाली की आवाज़ अंदर क्लास में आ रही है, इस तरह के लोग भी होते, तो वो क्या कहलाते बेटे, इलब्रेड कहलाते, इल टेम्पर्ड कहलाएंगे, इल मैनर्ड कहलाएंगे। उनके पास इल मतलब होता बुरा, इल मतलब होता बुरा, आई डबल एल है, ठीक है, आई कैपिटल है इसलिए तुम्हें एल टाइप का लग गया होगा ये। तो इल ब्रेड, इल टेम्पर्ड, इल मैनर्ड मतलब जिसके पास सोचने समझने की क्षमता ना हो, असभ्यपन, जंगलीपन दिखाए अपना, उसे बोल देते हैं। शी वॉज ऑफरिंग देम कप्स ऑफ टी, वह उनको कप्स ऑफ टी, चाय के कप दे रही थी, ऑफर कर रही थी। एंड इट वॉज चार्लिश टू रिफ्यूज, और ये बड़ी बेइज्जती लगी जब उसे मना कर दिया गया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मत दो, हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी चाय की जरूरत नहीं हमें, इस तरह से सुनते हो ना, जिससे हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, अरे भाई नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प यार, सामने वाला तो पोलाइट है लेकिन साथ इम्पोलाइट हो, क्या हो, इम्पोलाइट, मतलब सामने वाला तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है अपने दिल से, लेकिन तुम उसकी कदर ना करो, तो उसे क्या बोलेंगे बेटे, चदरिश बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्लेमोरस। क्लेमोरस होता है हमारा एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल, हल्ला, ठीक है, शोरगुल, कोलाहल, हल्ला। मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा शोर शराबा करना, उसे बोल देते हैं क्लेमोरस। या मेकिंग डिमांड्स फॉर समथिंग, या किसी चीज़ की डिमांड करना, चिल्ला चिल्ला के बोलना कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, हाँ, बच्चे कहते हैं, अक्सर छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है, और खासतौर पे लड़कियों के लिए भी यूज़ होता है, लड़कियाँ जो चिल्लाती है उनके लिए यूज़ होता है। बॉयस्टिरस, उधमी होते हैं, उधमी जो उधाम मचा देते हैं। नॉइजी, राउकस, राउकस बड़ा प्यारा वर्ड है, कई बार आया हुआ। रेटी, एक्सक्लेमेटरी, लाउड, राउडी, राउडी लोग नहीं होते, गुंडे मवाली लोग, गुस्सा नहीं करती, ठीक है, शोर भी मचाते हैं, जैसे खासतौर पे बुलेट वालों के लिए, बुलेट गाड़ी लिया आपने, बुलेट गाड़ी ले ली तो चला उसे, लेकिन उसमें क्या करते हैं, सलेंसर लगवा लेते हैं। कैसा सलेंसर, जो बम भी फोड़ता है, जो आवाज़ भी ज़्यादा करता है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये लोग थोड़ी, ये जानवर है, जानवर कैसे, इंसान नहीं है ना, क्योंकि उन्हें नहीं पता बच्चे, उन्हें ये नहीं पता जहाँ से आप गुजर रहे हो सकता उस घर में वहाँ पर कोई बीमार हो सकता, और आपके ऐसा करने से उसकी बीमारी बढ़ सकती है, उसे हार्ट आ सकता है, वो मर सकता है, ठीक है, तो किसी का तो घर उजड़ेगा, लेकिन तुम्हें तो अपनी मौज मस्ती की पड़ी, तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, राउडी कहलाएंगे। वॉसीफेरस, वॉसीफेरस भी क्या होता है, यही होते हैं जो उधम मचाने वाले होते हैं, ठीक है। वॉसी का मतलब याद रखना, वो VOC, ये जो VOC है ना, VOC, ये जो शब्द है मैं यहाँ कर देता हूँ, VOC याद रखना, ये किससे संबंधित है, ये वोकल से संबंधित है। वोकल मतलब वोकल कॉर्ड से संबंधित है, किससे बेटे, वोकल कॉर्ड से, जो हमारा 25 सेंटीमीटर का होता है, इससे। वी डोंट लाइक क्लेमोरस कस्टमर्स, कस्टमर्स भी होते इन आवर रेस्टोरेंट। मान लो कभी कभी क्या होता है, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर खाना हो सकता है, खाना देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है रेस्टोरेंट में, खाना टेस्टी हो सकता है, खाना टेस्टी ना भी हो सकता है। दूसरी चीज़ हो सकता है कभी कभी खाने में कोई बाल आ जाए, कोई कंकड़ आ जाए, वो सबके घर में नॉर्मल है, ठीक है, हाँ, ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा कि जिसमें ऐसा ना होता, तो हम उस पर गुस्सा करने लगे, ठीक है, उस पर हम शोरगुल करने लगे, उस पर हम शोर करने लगे। कोई कोल्ड ड्रिंक, मुझे याद है कि हम कहीं कोल्ड ड्रिंक पीते थे, दोस्त बैठे थे, तो वहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक थी हमारे पास तो सही थी नॉर्मल, हमने बाद में चेक कर ली, लेकिन जो एक लड़के ने ली कोल्ड ड्रिंक, तो वहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर थी, ठीक, अब एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक थी, तो वो क्या हुआ, उसने कुछ नहीं करा, शोर मचाने लगा। भाई कोई दिक्कत नहीं, उसे दे दे, वो चेंज करके दे देगा दुकानदार, ठीक है। अब उसमें करने हो तो तुम एक्शन ले सकते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर को कॉल लगा के बोल सकते हैं कि भाई एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, लेकिन जब तुमने ली, तुमने चेक करी, तो भाई हाथों हाथ वापस कर दो, वो उठा के रख देगा, दूसरे कस्टमर को नहीं देगा, ठीक।
आपको तो सही मिल जाएगी। तो उस तरह से लोग भी होते हैं, कस्टमर भी होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, पीपल हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल हो सकते हैं। अब मैंने कहा रेस्टोरेंट के लिए एनिमल, बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जैसे बकरी भैंस, तुमने सुना होगा, उन्हें घर में अकेला बंद कर दो, किसी बकरी के बच्चों को या बकरे को बंद कर दो, और वो मैं कहता है ना, इतना करेगा, इतना चिल्लाएगा, बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, शोरगुल होगा, कोलाहल होगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये हमारी क्लास नंबर 23 थी। अगर आपको अच्छी लग रही है ना क्लास ये, तो बेटे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।